देगा आपको उसमें। बस करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करना है हमको, ठीक है, जो हम नहीं करते। ये करते हैं, करते हो? रिव्यू लूंगा मैं 5 दिन बाद फिर। हाँ तो बोल रहे तो किसी को भी खड़ा करके वो जो पहली क्लास में पढ़ाया था मैं पूछ लूंगा, फिर ये नहीं निकलना चाहिए कि सर मैंने पढ़ा नहीं है। अगर मेहनत करते हो तो कितने लोग करते हैं मेहनत, हाथ उठाना। हाँ एक। हाँ तो याद रखना, अब ये 5 6 दिन 7 दिन बड़े क्रूशियल टाइम होगा, रडार पर रहोगे तुम लोग। ठीक है, जो पहला वाला टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है ना, कौन सा था? गठन और पुनर्गठन वाला। यूट्यूब पे सब मिलेगा। पढ़ना आपको है, मेहनती हो ना आप। आपने खुद कबूल किया है ना, मेहनती हो कि नहीं हो? हो तो मेहनत कैसे दिखाओगे? पढ़ा के दिखाओगे? फिर तो और अच्छा है अगर पढ़ा के दिखाओगे। मेरा ही काम खत्म फिर तो। कौन दिखाएगा पढ़ा के? है ऐसा कोई? है? तुम दिखाओगे? दिखाएगा कोई पढ़ा के? नहीं दिखाओगे? पढ़ के ही दिखा दो, ठीक है। लेकिन पढ़ तो लो कम से कम। खासकर वो भग गए पटवारी वाले, पढ़ पढ़ के इतना बोल गया बोल। नहीं आपका पहली बार दिख रहा है मुझे, शायद पहली क्लास है क्या? 8 दिन, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि वो तो आधे तो भग गए, मुझे चश्मा लगा गए। ठीक है, बोल बोल के कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उनको पढ़ाने के चक्कर में मुझे इतना पढ़ना पड़ा कि 2 आंखें एक्स्ट्रा में भी लग गए। तो कहाँ तक पढ़ा दिया था? भेड़ाघाट, ठीक है। जिनकी पहली क्लास है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पहला नए दिख रहे हैं मुझे इसमें, तो आप लोगों को बता दें, हम लोग मध्य प्रदेश में पर्यटन, ठीक है, टूरिज्म इन एमपी या टूरिज्म वाला जो चैप्टर है वो हम लोग कवर कर रहे थे। वॉइस देख लिया, चेक कर लिया, क्लियर है वॉइस? उसमें तो दिख रहा है, तुम ही देख लो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटन वाला जो टॉपिक है, टूरिज्म वाला जो पार्ट है, उसमें मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जगह है, ठीक है, जो घूमने लायक है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, या फिर एक और कौन सा बचा, नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है, तीनों तीन प्रकार के जो क्या बोलते हैं टूरिज्म या पर्यटन मैंने बताए थे, उनमें से तीनों जगह में से हम लोग पढ़ रहे थे। ध्यान से सुनना, कुछ इसमें से चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। ओमकारेश्वर हो गया था? नहीं हुआ? यहां तक हो गया था। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, जो रिकॉल करो इसको पुराना, क्या देखा था हमने? भेड़ाघाट, ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन, क्या मुख्य चीजें यहाँ पे देखने को मिली थी? क्या देखा था? वो तूने यहीं देख लिया, 64 अग्नि मंदिर पहले से दिया होगा। क्या देखा था? देख देख के तो सब बता दोगे। अब बताओ, कौन सा महल देखा था यहाँ पर? कौन सा? एक जलप्रपात देखा था, क्या नाम था उसका? कौन सा? धुआंधार। किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर है? बच्चों ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया क्यों? अगली जगह है ओमकारेश्वर, या जिसे कहते हैं ओमकारेश्वर, ठीक है। क्या नाम होगा? आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा, ठीक है। तो हो सकता है काफी लोग गए भी हों इसमें से इस जगह घूमने के लिए। क्या नाम है? ओमकारेश्वर। इसका दूसरा नाम, इसको नाम से पुकारा जाता है मानधाता। क्या बोलते हैं इसे? मानधाता। जिला पूछ ले ओमकारेश्वर के, थोड़ा याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो खासकर पहली बार पढ़ रहे हैं या जो एमपी को ठीक तरीके से नहीं जानते उनके लिए। अब आपसे पूछ ले जिला, ठीक है, तो जिला कौन सा लगेगा? खंडवा, ठीक है। जिला कौन सा होगा? खंडवा। कंफ्यूज मत होना। उज्जैन, अब जब ओमकारेश्वर और जब महाकाल ये ऐसा नाम दिए जाते हैं हमको, तो हमको उज्जैन और ओमकारेश्वर में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ओमकारेश्वर की बात होगी तो कहां पर होगा? खंडवा जिले में, ठीक है।
खंडवा जिले में किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। जब मैंने नदियां पढ़ाई थी तो मैं एक नर्मदा नदी का जब प्राचीन नाम बता रहा था मैं, उसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, तो वो कौन था? नर्मदा नदी के प्राचीन नाम। उसमें एक नाम बताया था मैंने नर्मदा का, क्या नाम था उसका? कावेरी। याद आया कि नहीं? और ये कावेरी मैंने एक पॉइंट हाईलाइट करवाया था कि जो नर्मदा नदी है, कावेरी नाम से सिर्फ किस जगह पर जाना जाता है? ओमकारेश्वर। किस जगह पर? अब ये देखिए कौन सी नदी है? नर्मदा। दो धाराओं, एक्चुअली में क्या है, जो ओमकारेश्वर स्थान है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, कौन सी? नाम बता सकता है कोई? पता ना? ये ऑनलाइन वालों का टेस्ट है थोड़ा। जिसको पता है वो सिर्फ हाथ उठा देना। तो ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है 12 में से, ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? उज्जैन में कौन सी है? हाँ, ठीक है, महाकालेश्वर। ठीक है, अब वही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो ओमकारेश्वर है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी ज्योतिर्लिंग है? एक भी आंसर नहीं आ रहा ऑनलाइन से तो। ओमकारेश्वर ही ज्योतिर्लिंग होगी ना? अरे क्यों, वहां महाकालेश्वर, यहाँ ओमकारेश्वर नहीं है? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है? जितने हाथ उठाए थे उन्होंने भी नीचे कर लिए। कौन सी ज्योतिर्लिंग होगी? ममलेश्वर। याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ज्योतिर्लिंग का क्या नाम है? ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है किस जगह पर? ओमकार। तो ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, विदाउट कॉस्ट घुमाते हैं आप लोगों को। ओमकारेश्वर, तो क्या बताया मैंने, जो ओमकारेश्वर एक क्या है? एक ओम के आकार का टापू है। ठीक है, टापू मतलब जिसके, जब नर्मदा नदी बहती है तो एक धारा इस तरफ से, समझ में आ रहा है, और एक धारा जस्ट इसके बैक साइड से। दो धाराओं में नर्मदा नदी बढ़ जाती है और बीच में आता है हमारा ये टीला या टापू। ठीक है, किस किस आकार का है? ओम के आकार का। इसी टापू पे अब आपको जब जाना होगा तो आप क्या जाओगे? या तो नाव नाव के सहारे जाओगे, या अभी वर्तमान में इस पर क्या है? ब्रिज है, तो ब्रिज से होकर के जाओगे। और इसी टापू पे जैसे ही पहुंचोगे तो ये श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। समझ में आया? ये यहाँ पर किलों के वो दीवार के द्वारा पाठ को बांधा गया है, और यहाँ से एंट्री करके इस टापू से आप, ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन सी? ममलेश्वर, यहाँ पर पहुंच जाओ। क्लियर है? तो जिला पूछ ले तो खंडवा, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कौन सी? नाम बता चुका हूं, ठीक है। नर्मदा और कावेरी के संगम में ब्राह्मण शैली में बना ओमकार मानधाता का सुंदर मंदिर है। ध्यान से सुनना, मानधाता नगरी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर राजा मानधाता, किसने शासन किया था? राजा मानधाता। जैसे ही मैंने कहा ये ब्राह्मण शैली में बना कौन सा मंदिर है हमारा? कौन सा? ठीक है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग इस मंदिर में विराजमान है, और जस्ट इसी इन्हीं के बाजू में एक गद्दी बनी हुई है, वो है राजा मानधाता। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मानधाता नगरी। क्या बोलते हैं? मानधाता नगरी। क्या नाम है इसका? कौन सी नदी होगी? नर्मदा। और नर्मदा जी का ही दूसरा नाम कौन सा होगा? कावेरी। क्लियर है? कोई डाउट? पता है किसी को कि इसका जो संबंध है वो अपने जो अशोकनगर जिले के जो नियरेस्ट रणछोड़ धाम है, इस मानधाता नगरी का संबंध वहां से है। याद है? नहीं है पता? बताएंगे कभी तो, ठीक है, अभी बता दें। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन, हाँ, बता दें। उसकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी सर। लेते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं 15 दिन का बिल जो होता है, उसका बिल मतलब वो पर्चा, ठीक है, उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाता है 16वें दिन फीस लेता है कि नहीं लेता है? या फिर एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड करते हो तो उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती है कि नहीं? तो क्यों सुनाऊं मैं फ्री में? ऐप पे दे दोगे? मेरे मेरे लिए थोड़ी ना जाएगी, वो फरहान धर्मेंद्र को जाएगी। हाँ? ध्यान से सुनो, सुना देते हैं, ठीक है, अच्छी कहानी है, सुना देते हैं। एक ये जो मानधाता नगरी है, ये भगवान राम जो थे, ठीक है, उनके कुल से संबंध रखने वाले थे राजा मानधाता। क्लियर है? इन्हीं के कुल में जन्म हुआ
राजा मुचकुंद का। किसका जन्म हुआ? राजा मुचकुंद का जन्म हुआ। इन्होंने ही अपने पूर्वज जो कि कौन थे? मानधाता, ठीक है, उनके नाम पे ये नगरी बसाई। क्लियर है? अब ये राजा मानधाता जो थे आपको अगर हिंदू ग्रंथ कहानियों में विश्वास रखते हो तो आपने पढ़ा होगा किसी न किसी रूप में, सुना होगा अपने घर वालों से कि देवता और दानवों का युद्ध होता है, मतलब देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता है। कहां पर? स्वर्ग में। ठीक है, तो देवताओं को हेल्प करने के लिए राजा मुचकुंद जाते हैं। ठीक है, और पूरे क्या होता है? एक दिन लड़ाई चलती है। कितने दिन? एक दिन लड़ाई चलती है और जो देवता पक्ष जो था, ठीक है, वो क्या होते हैं? जीत जाते हैं, विनर होते हैं। ठीक है, तो जब विनर होते हैं तो ये क्या करेंगे? अपनी नगरी लौट के आएंगे राजा मुचकुंद। कौन सी नगरी? मानधाता। अब जब ये यहाँ पर लौट कर आते हैं तो यहाँ का अपना जो कुल वंश था अपने समय का, वो तो छोड़ो, आने के लौट के आने के 6-7 उनके जो कुल थे वो समाप्त। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का एक दिन और यहाँ पर एक युग बीत जाए। ठीक है, तो जब वो लौट के आए उन्होंने देखा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा? अपनी पीढ़ी तो छोड़ो, आने वाली जो 6-7-8 पीढ़ियां थी वो भी खत्म। अब कौन विश्वास मानेगा कि मैं मुचकुंद तुम्हारा पूर्वज, ये फलाना ढिकाना। ठीक है, तो उससे काफी उनको बुरा लगा, उनको निराशा हुई। फिर वो वापस लौट के जाते हैं देवताओं के पास। पूछा उन्होंने कि भाई बताओ अब क्या हुआ? अब तो युद्ध भी समाप्त हो गया। उन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि प्रभु जो है, आपका एक दिन हमारे वहां युग बीत गए और कोई बचा नहीं, तो अब मैं जीवन यापन करके क्या करूंगा? अरे आदमी क्यों जीता है? अपने परिवार के लिए, ठीक है, अपने दोस्तों यारों के लिए। अब जब वो ही नहीं रहे तो फिर क्या मतलब? तो फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि अब मैं युद्ध करके बहुत थक चुका हूँ, तो अब मुझे सोना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हम आपको वरदान देते हैं कि आप जाके सो जाइए, जो भी स्थान आप चुनेंगे वहां सोइए, और जो भी आपकी नींद है, जो भी क्या है, आपकी नींद को खराब करेगा, नींद को हराम करेगा, वो जैसे ही आप उसको देखेंगे वो भस्म हो जाए। ठीक है, तो ये फिर राजा थे, ये कौन? मुचकुंद। ये आके स्थान चुनते हैं रणछोड़, जो वर्तमान में ललितपुर जिला है यूपी का। वो अपने अशोकनगर जिले के मुगावली जो तहसील है उसके नियरेस्ट है, 20-25 किलोमीटर। हो सकता है कई लोग गए हों वहां पे। ठीक है, तो वहां पर जंगल में वो एक गुफा है, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर इन्होंने अपनी जो शयन सैया थी वो लगाई। अब आता है भगवान कृष्ण का युग। और भगवान कृष्ण के साथ उस समय युद्ध चल रहा था, किसका? काल यवन का। याद है? ठीक है, अब काल यवन को भी वरदान था, भगवान कृष्ण उसको युद्ध के मैदान में नहीं मार सकते थे। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं? लड़ते 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 उससे युद्ध युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते उस भूमि को छोड़ देते हैं और दौड़ लगाना चालू कर देते हैं। भागना चालू करते हैं कि नहीं? और उनके पीछे पीछे भगवान के वो कालियवन भागने लगता है। अब उसको तो यही लगता है कि ये हार चुका। अब ये हार चुका है, इसका मतलब ये भाग रहा है, वो कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा है। ठीक है, तो वो भी उनके पीछे दौड़ता है। अब भगवान क्या करते हैं? उनको तो पहले से ही पता था, और उनकी तो वो लीलाएं चल रही थी कि इस तरीके से इनका भी उद्धार करना है, मुचकुंद का, उसका भी उद्धार ही करना था उन्हें। तो वो क्या करते हैं, फिर जो रणछोड़ वाली जो जगह थी वहां पर आ जाते हैं, और भगवान उस गुफा में आकर के अपना जो पीताम्बर था, ठीक है, उस पीताम्बर को, यहाँ से नीचे तक रहता था, तो वो पीताम्बर जो मुचकुंद जी सो रहे थे उनके ऊपर डाल देते हैं, तो वो कोने में जाकर छुप जाते हैं। अब आता है राक्षस, क्या नाम था उसका? कालियवन। एक तो राक्षस, ठीक है, अब राक्षस है तो बुद्धिमंदी होगी उसकी। ठीक है, तो उसने उसे लगा कि अब ये थक चुका है हार करके, जो भी भाग दौड़ करके, और ये अब क्या हुआ? सो गया। सो गया तो ठीक है, वो उठाने की कोशिश करता है, बातों में बोल के, कह करके आक्रोशित करता है, नहीं सुनते हैं वो। हूँ भगवान तो सुने, उनकी तो वैसे ही लीला थी वो। तो वो क्या करता है, फिर आके लात मारता है, घूंसे मारता है। ठीक है, उठो उठो, तो जब बहुत देर हो जाती है, मुचकुंद जी की आंख खुलती है, और आंख खुलते ही वो, जब वो पीताम्बर हटता है चेहरे से, वो देखता है कि ये क्या हुआ। ठीक है, ये तो कोई और व्यक्ति है। ठीक है, और जैसे ही उनकी नजर उस पे पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहले से वरदान था, तो जैसे ही नजर पड़ती है वो जल के क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। तो ऐसे अलियवन का उद्धार हुआ।
और फिर वरदान दे करके भगवान मुचकुंद ऋषि का भी उद्धार करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी हमारे रणछोड़ और मानदाता की। समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगे मानदाता नगरी को, ओमकारेश्वर को नहीं भूलोगे, ठीक है? फीस दे देना लेकिन टाइम पे। नदी तो नहीं भूलोगे, कावेरी, ठीक है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है? पवित्र स्थल इसको घोषित किया गया है, ठीक है? देखो ध्यान रखना, अभी एक मुद्दा चल रहा है जन समाज में, अगर आप लोग देखो, कौन सा? चमेल शेखर जी का, ठीक है? उस बात इसी पर चल रही है। तो झारखंड सरकार ने क्या किया, उसको पर्यटन नगरी घोषित कर दिया, ठीक है? अब लेकिन जैन समाज क्या कह रहा है कि भाई अगर आपको घोषित करना है तो क्या करो, पवित्र नगरी घोषित करो उसको। पर्यटन का मतलब क्या, आप उसके सहारे क्या कमाना चाहते हो? पैसा, ठीक है? तो धार्मिक चीजें क्या पैसा कमाने की चीज होती है? नहीं, ठीक है? तो पवित्र नगरी मतलब यहाँ पर कोई टैक्सेस राजस्व वगैरह नहीं वसूला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, आस्था को लेकर के आप जाते हैं, कोई ऐसा एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए नहीं जाते आप। समझ रहे हो? घूमना फिरना ये अपनी जगह होता है, लेकिन सबसे पहले जब इन जगहों पर जाते हो आप, तो क्या जाता है, आपका जो माइंड सेट है वो क्या होता है, धार्मिक रूप से, ठीक है? अपने इष्ट या जो भगवान उनके प्रति आपका झुकाव होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? पवित्र नगरी किसको घोषित किया गया है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना अत्यंत रमणीय स्थल है, ठीक है? एक बात याद रखना, जिनकी पहली क्लास है उनको थोड़ा लग रहा होगा ये क्या बता दिया, लेकिन जो परियोजना नदियां पड़ चुके हैं, मैंने बताया था आपको कि ये देखो ध्यान से, ये तो हमारा क्या है, टापू है, कौन सा? ओमकारेश्वर। ये बहुत बेहतरीन जगह है, कभी जाओ घूमने तो देखना। मंदिर के पहले यहाँ से ब्रिज पार करके पहले जाओगे तो यहाँ मार्केट मिलेगा, बड़ा नीचे नीचे की तरफ है, उसके बाद में फिर आपको सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मंदिर में जाना पड़ेगा। इसी के पहले यहाँ पर है हमारा कौन सा, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, जिसे हम कहते हैं ओमकारेश्वर डैम। नर्मदा नदी के पानी को यहाँ पर क्या किया है, रोक दिया गया। और फिर रोकने के बाद ये वाला जो ऊपर वाला अपर साइड वाला एरिया होगा, यहाँ पर काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है, ठीक? बहुत कोशिश की थी, हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए कि इसमें एंट्री मिल जाए, देखने को मिल जाए, बट यहाँ पर आम लोगों के लिए एंट्री बंद है, सीआईएसएफ इसकी सिक्योरिटी में लगा रहता है, ठीक है? तो इतना इंपॉर्टेंट ये डैम है। समझ में आया? तो ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर होगी? ओमकारेश्वर में होगी। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, देखो अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है, क्योंकि ये जंगली एरिया है, वन काफी अधिक मात्रा में है यहाँ पर। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बनना प्रस्तावित है। सिद्धांत मंदिर, 24 अवतार सन्मात्रिक मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं, ध्यान से इसको अंडरलाइन करना, आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं, ममलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर का क्या है, दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहला ममलेश्वर, ममलेश्वर मंदिर मतलब, दूसरा आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं, ठीक है? उसके साथ कुछ और मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा पर्यटन केंद्र आता है महेश्वर। कौन सा? महेश्वर। कौन सा जिला होगा? जिला पूछेगा तो हमारा जिला होगा खरगोन। ध्यान से याद रखना, दोनों ही बड़े बेहतरीन पर्यटन केंद्र हैं। एक का नाम है ओमकारेश्वर, जो कहां पर होगा, खंडवा जिले में। दूसरा होगा महेश्वर, कहां पर होगा, खरगोन। इसलिए वो मैंने स्टोरी कहानी बताई थी ताकि आपको वो थोड़ा डीप में पता पड़ जाए, नहीं तो कंफ्यूजन होता। महेश्वर को खंडवा में लगा दोगे और ओमकारेश्वर को खरगोन, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन मत करना। महेश्वर कहां पर होगा, खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। प्राचीन नाम क्या होगा, महिष्मती। प्राचीन नाम क्या है, महिष्मती। याद आया? इससे पहले कभी सुना है बाहुबली में? देवी अहिल्याबाई की क्या किया है, राजधानी। याद रखना, रानी जो अहिल्याबाई थी, इनकी दो राजधानियां थी। कितनी? दो। तो इन्होंने जो दो राजधानियां क्यों बनाई थी, इनका जो पूरा साम्राज्य था उस समय का, एक राजधानी थी इनकी कौन सी, एक राजधानी कौन सी थी, इंदौर, और दूसरी कौन सी थी, महेश्वरी नाम दिया था इन्होंने। क्या नाम था उसका, महेश्वर। ये जो होलकर साम्राज्य, जिसकी रानी कौन थी, अहिल्याबाई, ठीक है? इनकी दो राजधानियां थी, एक कौन सी थी हमारी, इंदौर, और दूसरी महेश्वर। क्लियर है?
क्या हुआ था, जब इनके शुरुआती दौर में इंदौर मुख्य रूप से केंद्र था इनका, जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है खंडेराव की, उसके बाद में इनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में फिर इनके सेनापति तुकोजी राव, आई थिंक आई एम राइट, वही थे तुकोजी राव, जब गद्दी संभालते हैं या फिर अपना सेना का प्रभार संभालते हैं, रानी कौन बनती है, अहिल्याबाई। तो फिर जब यहाँ पर इनका मन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि पति पहले ससुर शांत हुए, फिर उसके बाद में इनके पति नहीं रहे, उसके बाद में बेटे की मृत्यु हुई, तो इनका मन फिर यहाँ पर इंदौर में नहीं लगता है, और वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है फिर महेश्वर में, ठीक है, उसको राजधानी बना के काम करना शुरू करती हैं। तो क्लियर है। तो महेशमती या महेश्वर किस राजवंश के अंडर में रहा है? किसके? होलकर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फिर थोड़ा और हिस्ट्री में जाएंगे। तो एक राजवंश देखने को मिलता है वंश। कौन सा वंश? बोल के दिखाना जरा, कौन सा वंश? ठीक है। कौन सा राजवंश था? है वंश, या जिसे यादव वंश भी कहा जाता है। यादवों की ये क्या थी? शाखा थी, ठीक है। इसका संबंध था हमारा जो अनूपपुर वाला है, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो है वंश की भी ये क्या है? राजधानी रहा है, याद है, ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि है वंश के बाद में यहां पर जैसे हमारा चंदेरी किसके लिए फेमस है? चंदेरी साड़ियों के लिए। इसी तरीके से महेश्वर भी फेमस है अपनी किसके लिए? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ियां चंदेरी के नाम से बिकती हैं, और महेश्वर की साड़ियां महेश्वर साड़ी के नाम से बिकती हैं। तो दोनों शहर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? साड़ियों के। ये जो आपको फोर्ट दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, चलो इसको घूमते हैं थोड़ा सा। ये क्या होगा? इसका एंट्री गेट होगा, ठीक है। हाँ, नदी में से निकल के तो जाओगे तुम इसमें किले में से, ऐसे ही जाओगे ना। पीछे की बैक साइड से इसका एंट्री गेट है। जैसे ही आप लोग आओगे तो सबसे पहले ये 3-4 मंदिर देखने को मिलते हैं, सीढ़ियां जैसे ही उतरते जाओगे, और उसके बाद में यहाँ पर दरवाजे के पीछे की साइड प्रांगण आ जाता है, ठीक है। काफी खुला हुआ प्रांगण आ जाता है, एक तरफ से मंदिर होता है, इस तरफ भी कई सारे मंदिर हैं। हाँ, उसके बाद में फिर क्या होता है, ये गेट से जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर ये घाट है। क्या है? घाट। यहाँ नर्मदा नदी का जो पार्ट है वो लगा हुआ है, क्लियर है। और ये किला अभी यहाँ तक दिख रहा है, ये इतना नहीं है, और भी विस्तृत क्षेत्र में ये गुम्बद बने हुए और भी चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अभी वर्तमान में देखें तो इसी किले के अंदर में साड़ियों को बुनने का काम किया जाता है। कुछ और भी है लोकल जगह, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर साड़ियों को बनाने का बुनने का काम होता है किले के अंदर। समझ में आया? एक मूवी की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे, क्या नाम है उसका? अक्षय कुमार की है शायद, आई थिंक, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। एक मूवी की शूटिंग हुई है, एक सीरियल भी अगर तुम लोग देखते हो तो उसका शूटिंग पूरा यहीं का है। काल भैरव आता था, देखा है? स्टार करके ऐसे ऐसा चैनल था, काल भैरव रहस्य आता था। वो पूरा जितना उसका जो पहला एपिसोड छोड़ो, पहला जो पार्ट था, टोटली शूटिंग इसी मंदिर की और इस मंदिर की है। समझ में आ रहा है? तो ये काफी, हाँ, काफी बेहतरीन जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से। क्या बताया था मैंने? एक यहाँ पर क्या है? सुंदर किला, और सुंदर किले के साथ साथ मनोहर साड़ियां बनती हैं, क्यों? ठीक है। महेश्वर किस लिए फेमस होगा? एक तो अपने किले के लिए, दूसरा साड़ियों के लिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर एक राजा थे कार्तवीर अर्जुन, ठीक है, या जिनका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। सुनोगे इनके बारे में कहानी? नहीं सुनेंगे, तुमको कल सुनाएंगे, ठीक है। सुनोगे? फिर फीस देना पड़ेगा। तुम नहीं दोगे? अगर फीस देना होता तो पूछते सर कितनी लोगे या कितनी लगेगी। हाँ? क्या खाते में लिख ले? हाँ? लो, अब आई कंडीशन, ठीक है। सुनोगे कार्तिक वीर अर्जुन की कहानी? चलो सुना देते हैं, ठीक है। कार्तिक वीर अर्जुन बड़े प्रतापी राजा थे, रावण के समकालीन थे। समकालीन जानते हो? ठीक है, उन्हीं के समय के थे। किंवदंतियां हैं, मुझे नहीं पता कितना सच है, जैसी मैंने सुनी है मैं आपको सुना रहा हूं। तो क्या होता है, राजधानी कौन सी थी? हाँ, इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं क्योंकि ये पीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन मंदिर कहां पर स्थापित। ये छोटा सा मंदिर है लेकिन काफी प्राचीन मंदिर है, जो कि इसी नर्मदा नदी के घाट पर अवस्थित है, महेश्वर में।
ठीक है, तो इसलिए वो आपको नाम याद रहना चाहिए। तो जैसे ही सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तिवीर अर्जुन का नाम आएगा तो कौन सी जगह आएगी यहाँ याद? महेश्वर। ठीक है, तो क्या हुआ था, काफी प्रतापी बाहुबली ये राजा थे और इन्होंने क्या किया कि इनको नहाना हुआ, काफी विशाल शरीर था इनका। तो एक बार क्या हुआ कि जब ये नहाने के लिए गए, मूड बना कि अब हमें कहाँ स्नान करना है, नर्मदा जी पास में है, आज हम नर्मदा जी में स्नान करें। ठीक, तो जैसे ही नर्मदा जी यहाँ से निकल के जाती हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये ऐसा एक स्थान पड़ता है। तो जब ये नहा रहे थे इसमें, तो इनका काफी विशाल शरीर था। नर्मदा जी की धारा, चूंकि यहाँ पर बहुत उथली है नर्मदा जी, पत्थर वाला एरिया है, चौड़ा मतलब चौड़ाई काफी ज्यादा है, गहराई कम है। तो स्नान करने के लिए इनको क्या करते हैं, पानी कम पड़ जाता है। क्या कम पड़ जाता है? पानी कम पड़ जाता है। तो पानी कम पड़ जाता है तो पानी तो और चाहिए, अब उनको नहाना है तो। काफी बाहुबली प्रतापी शासक थे, तो ये क्या करते हैं, अपना हाथ लेते हैं और पूरा हाथ जो नर्मदा जी की धारा थी उसमें धांस देते हैं। क्या करते हैं, पूरा हाथ उस धारा में धांस देते हैं। तो अब देखो, ये उंगलियां तो नहीं, ये उंगलियां और उसके बाद हाथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, पानी का ठहराव होगा। ये छोटा कुछ धाराएं होंगी, उंगलियों में से निकलती रहेंगी और बाकी इससे के सहारे, उंगलियों के सहारे पानी रुक जाएगा। ठीक है, तो स्नान जब पूर्ण हो जाता है, वो हाथ को निकाल लेते हैं। तब बताओ, जो चट्टाने वहां पर थी, जब उन्होंने उनमें उंगलियां धांसी या उंगलियां उनमें रोपी, तो क्या होगा, निशान बनेगा कि नहीं चट्टानों में? उसी का आकार ले लेंगी वो भी। ठीक है, तो उन चट्टानों में यही आकार आ गया और वो पानी जो था वो ऐसे ही फ्लो करने लगा। ठीक है, और ऐसे ही जब फ्लो करने लगा तो ये देखो, पहले एक धारा थी, जब उंगलियां का जब निशान बना तो क्या हो गया, कई सारी उसी पानी की कई सारी धाराएं होंगी, हुई कि नहीं? वही पानी इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से, यहाँ से, यहाँ से, तो क्या हो गई, पानी की सहस्त्र धाराएं हो गई। ठीक है, और जब वो पानी रुका तो ये भी पत्थर वाले जो एरिया थे, आकृति बन गई। तो वहां पर एक आकृति बनी, एक वाटरफॉल बना। कौन सा वाटरफॉल? उसका नाम था सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, एक ही धारा की कई सारी धाराएं हो गई। कहानी एक किंवदंतियां हैं, चलती हैं उस लोकल वाले एरिया में। कितनी सही है, कितनी सच्चाई है, आई डोंट नो, लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया। हो सकता है उसके सहारे आप याद कर लो। तो मैं कहूं कि एक यहाँ पर वाटरफॉल है, कौन सा? सहस्त्रधारा। तो यह पूछ लूं कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जगह है, तो कौन सी जगह होगा? महेश्वर, याद होगा। अब कार्तिवीर अर्जुन जैसे ही नाम आएगा, ये सहस्त्रबाहु जैसे ही अर्जुन नाम याद आएगा, तो कौन सी जगह याद आनी चाहिए आपको? तुरंत आपको महेश्वर जगह याद आनी चाहिए। अब चाहे वो मंदिर से पूछ ले और चाहे वो स्थान से उनके नाम से पूछ ले। ठीक है, तो सहस्त्रबाहु, भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर अवस्थित है? हमारे महेश्वर। अहिल्या घाट से सहस्त्रधारा, ये देखो आगे वो। ठीक है, अहिल्या घाट से ये बड़ा अच्छा दृश्य बनता है यहाँ से। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मंदिर के बाजू में से सीढ़ियां हैं, यहाँ से नीचे स्टेप बाय स्टेप उसको नीचे उतरते जाओ। ये मंदिरों का, नर्मदा नदी का ये प्राकृतिक दृश्य बनता है, इसको अच्छे से देखते जाओ। ठीक है, तो क्या है, नर अहिल्या घाट, अहिल्या घाट मतलब ये वाला जो पार्ट हुआ, यहाँ से और 1.5-2 किलोमीटर का जो आगे का एरिया है, कहाँ तक? सहस्त्रधारा वाटरफॉल तक, वहां तक नौका विहार का बड़ा आनंद का अनुभव किया जा सकता है। महेश्वर का उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। काफी प्राचीन जगह है ये। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको भी क्या किया है, पवित्र नगर घोषित किया है। दर्शनीय स्थल अहिल्या संग्रहालय, क्योंकि एक किला है एक तरीके से। अहिल्याबाई, ये जो महारानी अहिल्या थी, देवी अहिल्या थी, उन्होंने ही इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये उनका रहने का स्थान था, किला था। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक म्यूजियम। ठीक है, इसी के तरह राज राजेश्वरी मंदिर। ठीक है, पेशवा घाट। ठीक है, कौन से? पेशवा, क्योंकि मराठा जो साम्राज्य था उसका ये मुख्य केंद्र होता था। जब भी मराठा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, पेशवा बाजीराव हो, बालाजीराव, कोई भी हो, जब भी मराठा उत्तर भारत पर अटैक करते थे, ठीक है, जब उन्हें दिल्ली तक जाना होता था, तो मुख्य केंद्र कौन सा होता था उनके आराम का? अरे पेशवा घाट नहीं, महेश्वर होता था। ठीक है, कौन सा होता था? महेश्वर। जब भी, अब चूंकि मराठा कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र, पुणे रीजन था, विदर्भ रीजन था, यहाँ पर मराठा थे, नागपुर, पुणे, ये रीजन महाराष्ट्र का किसका था? मराठाओं का था। ठीक है, तो जब भी मराठाओं को उत्तर भारत पर, दिल्ली पर अटैक करना होता था, तो इसी रास्ते होके जाते थे। तो उनके लिए महेश्वर, इंदौर, ग्वालियर, ठीक है, ये मुख्य स्थान होता था सहायता आराम करने के लिए, रसद के लिए।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और क्या है यहाँ पर? क्षत्रिय हैं। किसकी क्षत्रिय होंगे? अरे शासन किसने किया है? जब भी हम शिवपुरी ग्वालियर की बात करते हैं तो किसकी क्षत्रियां आती हैं? सिंधिया राजवंश की। क्यों आती हैं? क्योंकि वहां पर सिंधिया रूल करते थे, सिंधिया रूल करते थे। और यहाँ पर इस रीजन में किसने रूल किया है? होलकर ने रूल किया है। तो क्षत्रियां किसकी होंगी? होलकर राजवंश की होंगी। क्लियर है? जय श्री महाकाल। ठीक है, अगला जो स्थान होगा हमारा कौन सा होगा? उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी या उज्जैन। कितना अच्छा नाम लिखा है नदी के नाम के आगे, पुण्य सलीला माँ क्षिप्रा। क्या नाम है? पुण्य सलीला माँ क्षिप्रा। पुण्य सलीला माँ क्षिप्रा के तट पर हमारा जो पवित्र शहर है उज्जैन बसा हुआ है। ठीक है, प्राचीन विश्व की क्या है? याम्योत्तर या शून्य देशांतर रेखा कहां से गुजरती थी? यहीं से गुजरती थी। मतलब उज्जैन से होकर के शून्य जो लाइन थी वो कहां से, 0 डिग्री लाइन कहां से गुजरती थी? उज्जैन। उस टाइम के जो खगोल शास्त्र थे पृथ्वी को नापने का काम करते थे, तो 0 डिग्री लाइन उनके अनुसार कहां से जाती थी? कहां से? उज्जैन से। पुराणों में उज्जैन को क्या कहते हैं? उज्जैनी। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा और कुमुदवती, इन नामों से इसको जाना जाता है। कौन कौन से? उज्जैनी, उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा और कुमुदवती। ठीक है, इन नामों से उज्जैन को हमारे को जाना जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद क्या लगता है? यहाँ पर कुंभ का पर्व लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंहस्थ। क्या कहते हैं? सिंहस्थ कहते हैं। प्रत्येक कितने साल में? 12 साल। कितने जगह लगता है भारत में ये? कितने जगह? कोई पहले कौन सी जगह है? उज्जैन। उसके 4 साल बाद कहां लगेगा? हर 4-4 वर्षों में लगता है। प्रयागराज, फिर नहीं, ये जो 4 स्थान है भारत के, ठीक है, महाकुंभ का मेला लगता है यहाँ पर 4-4 वर्ष में लगता है। जैसे मान लीजिए कि उज्जैन में लगा 2016 में, ठीक है, फिर कहाँ 20 में कहाँ लगेगा? फिर अगले अगले 4 साल नासिक, फिर अगले 4 साल, तो इस कितने हो गए? 12 साल हो गए। फिर लौट के कहाँ जाएगा? साइकिल उज्जैन। ठीक है, इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। उज्जैन कुंभ पर्व पर बृहस्पति सिंह राशि पर होता है। ध्यान से रखना, जो बृहस्पति ग्रह जो होता है वो किस राशि पर होता है? सिंह राशि पर होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? सिंहस्थ। बाकी के जो 3 कुंभ लगेंगे, महाकुंभ लगेंगे, उनको सिंहस्थ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। सिर्फ उज्जैन में जो महाकुंभ लगता है उसको क्या कहते हैं हम? सिंहस्थ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति क्या करता है? सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है, तभी इसका समय होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? सिंहस्थ। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है। जो बाबा महाकाल का मंदिर है उससे कुछ दूरी पर एक मंदिर और है फेमस। क्या नाम है उसका? मंगलनाथ मंदिर। तो क्या माना जाता है? भूगोल की उत्पत्ति केंद्र माना जाता है मंगलनाथ मंदिर को। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान रखना है इसको। उज्जैन का मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? पवित्र। 3 पढ़े हमने, महाकाल, सॉरी, ओमकालेश्वर, महेश्वर और उसके बाद उज्जैनी। तीनों क्या किए हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थल इनको घोषित किया है। महाकाल की नगरी के नाम से भी जाए, ये क्या बताने की जरूरत? ठीक है, घूमना है क्या? घूम लो। अब तो शायद ये चेंज हो गया पूरे तरीके से। मुख्य मंदिर ऐसा ही है, मैं तो नहीं गया देखने के लिए कैसा चेंज हुआ। मुख्य मंदिर प्रांगण जो था वो ऐसा ही है। ठीक है, उसके साथ साथ में जो गर्भगृह वगैरह जो स्ट्रक्चर अंदर का भी बदला है क्या? ठीक है, हाँ, लेकिन इसका जो बाहरी जो परिवेश था उसको चेंज कर दिया है महाकाल लोक के नाम से। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये जो पवित्र नगरियां जैसे काशी, ठीक है, उज्जैन, इनका पूरी तरीके से उद्धार किया गया है। मतलब व्यवस्था जो थी पूरी चेंज कर दी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सी? महाकालेश्वर। कहां पर स्थित है? उज्जैन। जंतर मंतर वेदशाला, याद रखना। वेदशाला का काम क्या होता है? वेदशाला का काम क्या होता है? जंतर मंतर करना है। क्या होगा यहाँ पर? साकाला का बुम बुम वाली पेंसिल से यहाँ पर कार बनाई जाएगी। जंतर मंतर तो कर रहे हैं। हाँ? क्या होता है जंतर मंतर?
जंतर मंतर तो वेधशाला का नाम है, मैं तो ये बस पूछा हूँ वेधशाला का काम क्या होगा। खगोल से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं होंगी, ध्यान से सुनना, खगोल से जुड़े हुए जो कार्य होंगे वो यहाँ पर होंगे वेधशाला, ठीक है। सूर्य की दूरी नापना, ठीक है, समय का मापन करना, ठीक है, स्पेस के बारे में और कुछ आगे देखना, ये सब कहाँ पर होंगे, वेधशाला, ठीक है। वेधशाला है जिसे किसने बनवाया था, राजा जयसिंह। कहाँ के शासक थे ये, राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है जयपुर, ठीक है, वहां पर एक रियासत थी आमेर, ध्यान से सुनना, कौन सी रियासत थी, आमेर, ठीक है। वहीं के राजा थे जिन्होंने जयपुर को बसाया था, क्या नाम था, राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह, जिनके नाम पर जयपुर का नाम अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो इन्हीं राजा जो जयसिंह थे, इन्होंने कुछ वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें से कई स्थानों का चयन किया। एक दिल्ली में है जंतर मंतर, ठीक है, अरे रुक तो जा आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने चयन किया दिल्ली के साथ मथुरा का, मथुरा के साथ उज्जैन में भी, इन जगहों पर इन्होंने क्या किया, वेधशालाओं का निर्माण करवाया। मतलब खगोल विद्या में इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट रखने वाले ये आदमी थे। क्लियर है, जयसिंह, फिर उनके बाद मानसिंह आए, तो ये आमेर घराना चलता था। सांदीपनी आश्रम, ध्यान से याद रखना, एक और जगह यहां पर देखने को मिलती है, कौन सी, सांदीपनी आश्रम। आपको पता है सांदीपनी गुरु, भगवान कृष्ण जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गए थे, ठीक है, तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ आए थे, उज्जैन आए थे। कौन से गुरु के पास, सांदीपनी गुरु के पास, सांदीपनी आश्रम में आकर के दोनों भाई श्री कृष्ण और भगवान बलराम ने यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने क्या की, शिक्षा प्राप्त की, किस आश्रम में, सांदीपनी ऋषि के समक्ष सांदीपनी आश्रम में। तो सांदीपनी आश्रम कहाँ पर होगा, उज्जैन। भरथरी की गुफाएं, कौन सी गुफाएं, भरथरी की गुफाएं, राजा भरथरी जो यहाँ के रूलर थे, शासक थे, ठीक है, उनके नाम से कुछ गुफाएं, एक मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, शायद पिछले साल सुनाई थी, राजा भरथरी और इनकी रानी पिंगला की कहानियां सुनाई थी। अब मत बोलना सर फिर सुना दो, ठीक है। अगला आता है काल भैरव, कौन सा मंदिर, काल भैरव, यहाँ तो गए होगे, ठीक है, प्रसाद लिया है। काल भैरव मंदिर, उसके साथ कालिया देव आदि यहाँ पर क्या है, दर्शनीय स्थान है, ठीक है। तो भगवान महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, उसके बाद में भरथरी की गुफाएं, और नेक्स्ट आता है काल भैरव, जिन्हें कहा जाता है उज्जैन नगरी या बाबा महाकाल की ये सेनापति इनको कहा जाता है, ठीक है, नगर रक्षक जिसे कहते हैं। तो भगवान काल भैरव का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा, महाकाल मंदिर के साथ मंगलनाथ मंदिर, क्या विशेषता होगी मंगलनाथ मंदिर की, भूगोल का केंद्र कौन माना जाएगा, हा? मंगलनाथ मंदिर। फिर क्या देखा आपने, राजा भरथरी की गुफाएं, शैलीय श्रेणी बनी है, एक गुफा नहीं कई सारी गुफाएं, तो राजा भरथरी की गुफाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ में सांदीपनी आश्रम क्यों फेमस है, भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। क्लियर है। अगला कौन सा जगह देखी आपने, जंतर मंतर, कौन सा देखा, जंतर मंतर, किसने बनवाया, कहाँ के राजा थे, हाँ आमेर के राजा, उस टाइम राजस्थान मत बोल देना, ठीक है, राजस्थान बटा हुआ था रियासतों में, एक रियासत थी कौन सी, आमेर, उसके शासक कौन थे, ठीक है, राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, कछवाहा वंश के ये शासक थे, उन्होंने ही जंतर मंतर वेधशाला बनवाई थी। कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन सी जगह पर, दिल्ली, मथुरा और, हाँ, अरे तो वहां जब खुद रह रहे हैं तो वहां तो बनवाएंगे ही, ठीक है, तो वहां बताने की मुझे क्या जरूरत है, जो 3 बनवाई है वो पढ़ लो, ठीक है। कोई अच्छा सा तुम्हें मंदिरों का शौक है बनवाने का, अच्छी धार्मिक भावना है तुम्हारी, तो सबसे पहला मंदिर कहाँ बनवाओगे, तुम्हारे घर पर ही बनवाओगे जब पैसा है, उसके बाद अन्य स्थान देखोगे, ठीक है। तो उन्होंने वेधशाला बनवाई तो सबसे पहले जयपुर में ही बनवाएंगे, ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। क्लियर है। अगला स्थान आता है भीम बेटिका, अगला स्थान आता है भीम बेटिका। खोजकर्ता कौन थे, बीएस वाकड़कर, कौन थे, बीएस वाकड़कर, ठीक है, ये पुरातात्विक विद्य थे, ठीक है,
और इन्होंने 1957-58 में क्या की थी, भीमबेटका इनकी खोज की थी। और ये भीमबेटका की खोज भी बाकी अचानक हुई थी इनसे। ये कोई उद्देश्य, विशेष उद्देश्य लेके नहीं गए थे कि यहाँ मुझे रायसेन दिख रहा है, यहाँ भोपाल दिख रहा है, यहाँ जंगल दिख रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ, कुछ नहीं है। अचानक से ये भीमबेटका को, इनको कुछ कलाकृतियां दिखी पत्थरों पर बैठे हुए, तो इन्होंने जब उसका अध्ययन किया, उसको और जानने की कोशिश की, तो पूरा का पूरा जो गुफा समूह था, शैल समूह था, भित्ति चित्र थे, वो उनको देखने को मिले। ठीक है, तो 57-58 में किसने खोज की? वीएस वाकड़कर ने। किसकी खोज की? भीमबेटका। ठीक है, स्थान कौन सा होगा? अब्दुल्लागंज। अब ध्यान रखना, यहाँ बहुत गलती करते हो। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? पहले भोपाल दे दोगे, ठोका होगा भोपाल। नहीं, भोपाल नियरेस्ट पड़ता है, पास में पड़ता है, लेकिन जिला कौन सा लगता है? सेम कंडीशन बनती है सांची के साथ। सांची कहाँ बसते थे? जो पहली बार पढ़ के जाएंगे, ऊपर ऊपर एक आध बार पढ़ लिया, वो सीधा विदिशा मिलेगा, ठोका है। क्यों? विदिशा से 10 किलोमीटर हो। अरे सुन तो ले, लेकिन जिला कौन सा लगता है? कौन से जिले की सीमाएं लगेंगी? रायसेन जिले की सीमा। सेम कंडीशन बनती है किसके साथ? हमारे भीमबेटका के साथ। जिला कौन सा लगेगा? यह पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। अब बहुत तगड़ा नाम दे दिया, पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल। ठीक है, पुरापाषाणिक मतलब एक पत्थरों का काल था, जब मानव क्या करता था? पत्थरों में रहने का, खाने का, ठीक है, आवास स्थान सब कहां बनाता था? पत्थरों में। उसको पूरे युग को कहा जाता था पत्थर युग या पाषाण काल। लेकिन ये इतना प्राचीन है कि ये पाषाण काल से भी जो पुराना समय था, जिसे हम क्या कहेंगे? पुरापाषाण काल, उस समय से ये स्थित। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब पूरा स्थल है, स्थल मतलब एक जगह है, लेकिन प्राचीन स्थल इसलिए पूरा शब्द लगा दिए। तो ये क्या है? पूरा पाषाण कालीन, मतलब काफी अत्यधिक प्राचीन ये क्या है? हमारा स्थान है। सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जब मानव मानव नहीं बना था, क्या था? आदि मानव। हाँ, आदि मानव ही तो था। मानव मानव नहीं बना था, सभ्यता में नहीं आया था, जंगलों में, घुमंतुओं में, आखेटकों का जीवन व्यतीत जब वो करता था, तब वो क्या करता था? तब इन स्थानों पर रहता था। ठीक है, तो इसका मतलब जो भीमबेटका है, रायसेन जिले में अवस्थित काफी प्राचीन स्थल है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी प्राचीन समय से ये अवस्थित है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर 750 क्या है? चित्र चट्टान है। ठीक है, यहाँ भित्ति चित्र मिलेंगे क्या? क्या मिलेंगे फिर? शैल चित्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शैल। शैल का मतलब क्या होता है? घड़ी में डालते हैं वो। शैल का मतलब होता है पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें, उन पर क्या किया गया? मानवों द्वारा कलाकारी की गई, चित्र अंकित किए गए हैं, घोड़ा के, हाथी के, खुद के। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? शैल चित्र। लगभग कितने देखने को मिले हैं? 750 चित्रित चट्टानों को चिन्हित किया गया। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये चट्टान है कोई, ठीक है, ये हजारों साल, 1-2 साल, 100 साल, 400 साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी ये चित्र है। इस तरीके से ये चट्टानों पर बनाए गए हैं। ये कौन है? समझ लो इसका मतलब, वो पहचान गया, मतलब ये देखो आदि मानव बोल रहा है। ये क्या है? एक पशु है। ठीक है, अब वो बकरी हो सकता है, बकरा हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता तूने कैसे पहचान किया कि ये बकरी है? मुझे मुझे तो देखने में यहाँ से गधा भी लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, वो पीछे वाले वो फरहान की तरफ देख रहे हैं। ये क्या लग रहा है? तो जितने शेर कह रहे हैं वो यही है जो मुझे लग रहा है। ठीक है, जो भी हो, जिसने बनाया होगा वो जानता होगा, लेकिन कह सकते हैं किसी ना किसी रूप में एक पशु की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। उसके साथ में पशु पर बैठा हुआ एक मानव है, हाथ में क्या लिए है? पेन वाला। मेरे हाथ में पेन है, उसी के जैसा लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या की गई है? यहाँ पर कलाकारियां की गई। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि उस टाइम का जो मनुष्य होगा, पशुओं से परिचित होगा। अब उनके बीच में रह रहा है तो परिचित तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ में जब ये आक्रोशित मुद्रा या शिकारी मुद्रा में जो आकृति बनी है, इसका मतलब क्या? कि वो क्या होगा? हंटर होगा, शिकारी होगा। ठीक है, इसी तरीके से कई और सारे चित्र में वो पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन जो लिपि तो जानता नहीं था कि वो लिख दे।
जानता था क्या? नहीं जानता था। तो वो क्या करता था, जो कुछ देखता था वो अपना कलाकारी, देखो इस क्लास में कुछ ना कुछ जितने बच्चे बैठे हैं, 100-200 जितने भी बैठे हैं, सब किसी न किसी रूप में पढ़ाई के अलावा, गृह कार्य के अलावा किसी न किसी एक कार्य में निपुण होगा। अब चाहे वो गाना गाना हो सकता है, ठीक है? या फिर एक्टिंग हो सकती है, या लिखावट, चित्रकारी हो सकती है। इस तरफ वाला डिपार्टमेंट आ जाए तो क्रिकेट हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, ठीक है? बाइक राइडिंग हो सकती है, सांप-सीढ़ी बनाते हुए। तो एक ना एक कला में क्या है आप? पारंगत हैं, अपना जो मुख्य दैनिक कार्य है उसके अलावा। तो वो क्या किया होगा? मान लीजिए यहाँ पर जो होंगे वो चित्रकार अच्छे होंगे, लगता होगा, तो वो अपनी कलाकारी पेंटिंग यहाँ पर बना के चले, ठीक है? अब आप सपोज़ कर सकते हो कि उनके पास इंक कितनी बेहतरीन होगी पत्थर पे चिपकने वाली कि हज़ारों साल हो गए, बीत चुके हैं, अभी भी ये चित्रकारी जो कितनों अपने रूप में बनी हुई है। क्लियर है? तो क्या पर है, यहाँ पर कितने होंगे? 750 से अधिक क्या है? शैल चित्र। भित्ति चित्र मत बोलना, क्या है? शैल चित्र। क्योंकि किस पे बने हैं? चट्टानों। ठीक है, दिखा भी दिया। क्या है ये फरहान? ठीक है, कितने लोग हैं शेर बोलने वाले? हाथ उठाना। ये दिख रहा है तुझे? मेरी तरफ से क्या है ये? भित्ति चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तुम लोगों ने देखे हैं भित्ति चित्र? कहाँ पाए जाते हैं? ले भित्ति चित्र दीवारों पर पाए जाते हैं। मतलब जैसा प्रश्न उसने पूछा उससे बेहतरीन आंसर तुम लोगों ने दिया है। हम्म, ठंड नहीं, दिमाग ज्यादा खुल गया है इन लोगों को। अभी जवाब देंगे 2 मिनट बाद, ठीक है? इसको खत्म करते हैं। ये क्या है? शैलाश्रय। ध्यान से सुनना, शैलाश्रय मतलब चट्टानों पत्थरों में रहने का ये स्थान है लोगों का। शैल आश्रय मतलब जो मानव रहते थे उनके लिए ये क्या, चट्टान आश्रय का काम करते थे। और इसलिए जब वो देखिए जहां पर जो जगह नियरेस्ट होती है उस समय उन्होंने यहाँ पर रहते होंगे, तो ये जो कलाकारियां थी पत्थरों पर कर दी है, ठीक है? लगभग कितने साल पहले? 30,000 साल पहले। कितने साल पहले? 30,000 साल। आज 50 साल 100 साल कोई चीज नहीं रह सकती, ठीक है? ये कब से हमारे समक्ष हैं? लगभग 30,000 साल पुराने हैं। ये कल देखेंगे जो अगली स्लाइड देखिए, ठीक है? तो यहां तक कोई डाउट? बंद मत करो, 2 मिनट और सब्र पकड़ लो, उसके बाद चले जाना। तो क्या देखा आप लोगों ने? कौन कौन सी जगह देखें?